दिल्ली एक समय था जब अपराधों के मामले में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा सेफ मानी जाती थी, लेकिन बीते समय से जिस तरीके के आंकड़े जो निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं लगातार आए दिन कहीं चाकूबाजी हो रही है, कहीं गोलीबारी हो रही है। तो इसी मुद्दे पे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एसीपी वेदभूषण सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आपने बीते दिनों भी देखा कि कई सारे ऐसे केसेस बाहर निकल कर के आ रहे हैं, आए दिन चाकूबाजी हो रही है, गोलीबारी हो रही है, तो कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, जो डाटा है वो कुछ और दिखा रहा है। राजनीतिक लोग अपने मकसद के लिए, अपना वोट गेन करने के लिए, चाहे वो बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, कोई भी पार्टी हो, वो अपने डाटा अपने तरीके से दिखाती है। परंतु जो एनसीआरबी का डाटा है या गवर्नमेंट के जो डाटे हैं वो बताते हैं दिल्ली के अंदर जो रेप केसेस हैं उनके अंदर कमी आई है। और रेप किन लोगों ने किए हैं? 99.20% उनके अपने खुद के रिश्तेदार हैं, चाचा, ताऊ, मामा, भाई, बहन, उन्होंने रेप किए हैं। तो उन जिनको कि रोका नहीं जा सकता। आप कितना भी हंगामा करने, निर्भया कांड हुआ, तमाम तरह की चीज़ों कानून बनाए गए, बड़े सख्त कानून बनाए गए। नए कानून 1 जुलाई 2024 में लागू हुए, उनमें भी सख्त प्रावधान है। परंतु ये ना पहले रुका था, ना आज रुका है, ना राम राज्य पहले था, ना है, ना कभी इस तरह का आएगा कि इस तरह के अपराध में कमी लाए। क्योंकि एनालिसिस करके ही हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। जहां तक गोलीबारी की चीज़ें हैं या गैंगस्टर से जुड़ी चीज़ें हैं, कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें ज़रूर आई हैं, परंतु उसी तरह से उनका वर्कआउट का परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। आप तमाम जितने भी पीछे देखें, 2 महीने में दिल्ली के अंदर जो वारदात हुई उसके अंदर जो वर्कआउट परसेंटेज है लगभग 100% है। तो ये कह देना कि पुलिस निकम्मी हो गई है, निखट्टू हो गई, नहीं कर पा रही है, क्योंकि दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, बड़ा शहर है, तमाम तरह की समस्याएं हैं। अब साल एंड होने वाला है, अब तमाम पुलिस इसी चीज़ में विश्लेषण करेगी कि व्हाट वेंट रॉन्ग, पिछले साल क्या गलती हुआ 2024 में और 25 में उसको हम कैसे ठीक कर दें। आपने देखा होगा कि कमिश्नर साहब और तमाम डिस्ट्रिक्ट के डीसीपीज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी शुरू करेंगे नए साल में, बताएंगे पिछले साल में क्या हुआ और नए साल 2025 में हमारा क्या प्रारूप रहेगा, पुलिसिंग किस तरफ जाएगी। तो ये जो अपराध है इसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे दिल्ली में दंगा है वो करीब करीब 0 हो गया है, उसी तरह आप यूपी में देखेंगे, यूपी दंगा रहित हो गया है, पहले दंगे होते थे। किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन वहाँ 0 हो गई है, क्योंकि वहाँ जिस तरह से पुलिसिंग की गई, चाहे वो लंगड़ा ऑपरेशन करा गया, बुलडोज किए गए लोगों के मकान। तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग तरह की प्राथमिकताएं होती हैं, उसी तरह का वहाँ अपराध होता है, उसी तरह को डील करने का तरीका होता है। जहाँ तक साइबर क्राइम की बात है उसमें पूरे वर्ल्ड में इजाफा हुआ है। उसमें ऐसा नहीं कि दिल्ली के अंदर इजाफा हुआ है, तमाम चीज़ें रिमोट से कंट्रोल की जाती हैं। उसके लिए तमाम तरह के सिस्टम साइबर क्राइम को डील करने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाए गए हैं, पूरे दिल्ली के लेवल पर बनाए गए हैं, होम मिनिस्ट्री के लेवल पर साइबर के तमाम चीज़ें की जा रही हैं। तो ये जो क्राइम है आप केवल एक जनरलाइज नहीं कर सकते कि सामान्य के दिल्ली के अंदर बस क्राइम हो गया, जैसे अब दिल्ली में ऐसा माहौल हो गया है कि घर से बाहर ही निकल ही नहीं पाओगे। तो ये जो गैंगस्टर्स ऑपरेट करते हैं इनके कुछ टारगेट फिक्स होते हैं। किस तरह के उनके टारगेट्स होते हैं? अपने राइवल ग्रुप को निपटाना या पैसे का एक्सटॉर्शन करना। उसमें कुछ राजनीतिक कारण भी जुड़े हुए हैं। देखिए, अब दिल्ली के अंदर इलेक्शन आ रहा है, दिल्ली में एक, मैं नाम नहीं लेता किसी पार्टी का, उन्होंने क्रिमिनल्स को मैदान में उतार दिया है, ताहिर हुसैन जैसे को उतार दिया है, जो इतने जिस पर दाग हैं, जिस पर इतनी सारी मौत के सीए, एनआरसी दंगे के। एक शाहरुख खान करके हैं, वो पुलिस वाले की मुंह में रिवॉल्वर देकर ऐसे लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं। तो ये राजनीतिक लोग अपनी मंशा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, परंतु पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी है, हमारी अदालतें हैं, हमारे इलेक्शन कमीशन है, उनका एक काम करने का तरीका है। और वो चूंकि नियम, कायदा, कानून से काम करते हैं, तो इसलिए ये कह देना कि दिल्ली में क्राइम ऐसा बढ़ गया है कि अब बिल्कुल एकदम भय का माहौल हो गया है, ऐसा नहीं है। आप दिल्ली में घूमते हैं, सड़कों पर घूमते हैं, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल हर खुलेआम चक्कूबाजी हो रही है। उनके लिए आप गहराई में जाओगे, दूसरे पक्ष को सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ और ही मामला था, दिखाया कुछ और जा रहा था, उसके पीछे कुछ और था। तो इस तरह जो अपराध है उन, ये चूहा बिल्ली का खेल है पुलिस का। पुलिस क्रिमिनल्स के पीछे पीछे रहती है और वो आगे आगे रहते हैं। कई बार बच के निकल जाते हैं, कई बार पकड़े जाते हैं, कई बार जिस तरह से लंगड़ा ऑपरेशन हुआ उसमें गोली के भी शिकार हो जाते हैं। तो आने वाले टाइम में पुलिस नए कानूनों के हिसाब से अपने आप को तैयार कर रही है और जो 2025 है, मैं उम्मीद करता हूं दिल्ली पुलिस ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की पुलिस जो अपराधी हैं उन पर बेहतरीन तरीके से नकेल डालने में कामयाब रहेगी। सर, सबसे पहले तो मैं दिल्ली की बात करूंगा, फिर आगे भी और भी कई सारी बातें हैं आपसे करनी है। जिस तरीके से आपने देखा कुछ दिन पहले नरेला में
महज 45,000 रुपये के चक्कर में एक लड़के को चाकू मार दिया गया, गर्दन अलग कर दिया गया। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे क्रिटिकल केसेस हो गए। तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे जो लोग जो कह रहे हैं कि पुलिस का खौफ नहीं रहा लोगों में, जो क्रिमिनल्स हैं उनको उनके मन में खौफ नहीं रहा। दिल्ली पुलिस जो है चप्पे चप्पे पे है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन फिर भी आए दिन इस तरीके दिन दहाड़े वो लोग गोली मार करके चले जाते हैं। एक बिजनेसमैन को भी मॉर्निंग वॉक करने के वक्त में उनको गोली मार दिया गया दिन दहाड़े। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत सारे मामलों में पर्सनल एनिमिटी, आपसी शत्रुता, झगड़ा होता है। आप तो 45,000 रुपये के लिए कह रहे हैं। सन 1995 में पानी के एक गिलास के ऊपर, जो पानी की रेहड़ी होती है, वो पैसे ना देने के 25 पैसे का शायद पानी का गिलास था, उस पर मर्डर हो गया था। तो कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकते, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती। पूरी दुनिया में इस तरह के क्राइम होते हैं। आपने देखा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के ऊपर अटैक किया गया। तो जब इस तरह की चीज़ें पूरी दुनिया में संभव है, तो हिंदुस्तान अलग तो है नहीं। अपराध है, अपराधी भी हैं, अदालतें भी हैं, सजा भी होते हैं, ट्रायल भी उनका होता है। तो ये जैसे आप नरेला का एग्जाम्पल दिया आपने, उसमें वर्कआउट हो गया, पकड़े गए, पता लगा कोई आपसी पैसे का लेन देन का मामला था। इसी तरह पीछे कुछ ऐसी वारदात हुई जिसमें कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन निकल के नरेश बालियान जो मकोका के अंदर अरेस्ट हैं, जो एक संगठित अपराधों के लिए होता है, एक एमएलए आम आदमी पार्टी के जो खुद अपराधी हैं, उनको अब वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं। अभी एक एमएलए महरौली से उनको टिकट दिया जा रहा था, हालांकि उनकी पार्टी ने वापस ले लिया, उनको 2 साल की पंजाब में सजा हो गई है। तो जब ऐसे लोगों को राजनीति में उतारा जाएगा जिनके हाथ में सारी ताकत है, बागडोर है। अभी आप देखें कि एक बहुत बड़ा हंगामा करा गया, पूरी संजीवनी योजना लाई गई दिल्ली के अंदर, बताया गया, सपने दिखाए गए, जबकि वो बाद में जो गवर्नमेंट के उन्हीं के गवर्नमेंट के ऑफिसर ने कहा कि झूठी स्कीम है। तो जब इस लेवल पर चीटिंग, फ्रॉड और तमाम चीज़ें, रैंसम, डकैतियां डाली जाएं, इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व हुआ जाए, तो उसके लिए पुलिस के लिए वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। परंतु पुलिस देर सवेर तमाम चीज़ों को एक्सपोज करती है। अब आपने देखा कि तमाम चीज़ें धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में आ रही हैं, एक्सपोज हो रही हैं। 2025 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मात्र कुछ दिन रह गए। तमाम जो पुलिस है तमाम चीज़ों का विश्लेषण कर रही है, एनालिसिस की जा रही है। उसी के हिसाब से 2025 की तैयारियां की जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस अपने मकसद में 2025 में ज़रूर कामयाब रहेगी। मेरी दिल्ली पुलिस को इस मौके पर अग्रिम शुभकामनाएं मैं अपनी तरफ से और अपने साथियों की तरफ से, दिल्ली पुलिस महासंघ की तरफ से देता हूं। सर, मैं अगर बात करूं यूपी की, तो जितेंद्र नामक एक युवक ने संसद के बाहर में अपने आप को आग के हवाले कर दिया। हालांकि उनकी कल मौत हो गई। तो जब उनके परिजन से मैंने बात किया, उनके फादर से जब मैंने बात किया, महिपाल जी से, तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि चपरौली के रहने वाले हैं वो। 2 कांस्टेबल के बीच में मुठभेड़ हुआ था, बाताबाती हुई थी, उनको वो बचाने के लिए गए थे। लगातार उन पर प्रेशराइज किया जा रहा था। इवन कि ये 2021 का मामला है, लगातार उस पर काफ़ी ज़्यादा पुलिस के द्वारा दबाव दिया गया। थक हार करके उन्होंने, जब उनको सॉल्यूशन जब नहीं मिला, उन पे केस भी कर दिया गया। उनके छोटे भाई का डेथ भी हो गया इसी चीज़ में। तो लास्ट टाइम में जब उनको परेशानियां काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया। साफ तौर पर उनका तो यही कहना है कि जिस तरीके से यूपी पुलिस कहती है कि यूपी पुलिस उनके लिए है, यूपी सरकार जनता के लिए है, तो कहीं ना कहीं एक तो सवाल खड़ा हो रहा है दिल्ली पुलिस पे भी और साथ ही साथ यूपी पुलिस पे भी। देखिए, यूपी का जहाँ तक संबंध है, यूपी में जो डाटा बता रहा है या जो पब्लिक के अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी का माहौल है, वो बताता है कि वहाँ पिक्चर दूसरी है। वहाँ पर आप पहले जिस तरह से फिरौतियाँ होती थीं, लड़कियाँ घर से बाहर नहीं निकल सकती थी गांव से, आज कम से कम आप पुलिस ने, जब आप इतनी पावर दे रहे हो पुलिस को, क्रिमिनल्स को बिल्कुल ठीक जगह पहुँचाने की एक ताकत यूपी पुलिस ने दिखाई है। तो मैं यूपी पुलिस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना हिम्मत का काम किया। अब जो छपरौली का आप बता रहे हैं, अब उसकी हताशा थी कि उन्होंने आकर अपने आप को आत्मदाह कर लिया, अग्नि लगा ली। इससे पहले सैकड़ों इंसिडेंट दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट के बाहर, चूँकि मैं इसी पार्लियामेंट रहा हूँ, इस तरह की बहुत सारी वारदात हुई हैं। तो इस हताशाओं से सिस्टम नहीं चलता। और उसके जो भी कारण है उसकी जांच आप खुद ही बता रहे हैं कि 2021 का मामला है, चल रही थी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं होती। क्या पता जो सुसाइड है करने वाला, उसकी तरफ से कुछ ऐसी कमियां थी या गलतियां थी जिन पर वो चाहता था कि पुलिस एक्शन ना ले या पुलिस एक्शन लेना चाहती थी। ये तो तमाम चीज़ें पब्लिक डोमेन पर हैं। और आज की डेट में डिजिटल का टाइम है। आप सीएम तक अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, पीएम तक कंप्लेंट कर सकते हैं, आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से आप अदालतों में जा सकते हैं। कि हताशा में आकर अपने आप को सुसाइड करना ये सॉल्यूशन नहीं है। इस तरह तो करोड़ों लोग सुसाइड कर जाएंगे यदि न्याय की जहाँ तक बात की जाए। तो इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। अब जो हुआ उसके तमाम
जांच की जा रही होगी, तमाम चीज़ों पर एक्शन लिया जा रहा होगा। अब चूंकि एक मौत हो गई है तो ये वाकई में एक बड़ा संदिग्ध मामला है। इस बारे में जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस करेगी, मुझे लगता है कि बिल्कुल कानून के उपयोग होगा। और तमाम सीएम साहब हैं वहाँ बड़ा सख्ती के लिए जाने जाते हैं, योगी साहब, तो वहाँ तक ज़रूर बात पहुँची होगी और इस बारे में संज्ञान भी लिया गया होगा। सर, मैं दिल्ली की जनता की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली की जनता का एक मांग ये है कि जिस तरीके से क्रिमिनल जो केसेस होते हैं, क्रिमिनल पकड़ा भी जाते हैं, जो मर्डर करते हैं, जो रेप करते हैं, उनको कोर्ट के पास ले जाया जाता है, उनकी हियरिंग होती है, लगातार उन पर प्रेशराइज किया जाता है, उनसे पूछताछ भी की जाती है। तो उनका एक तरह का ये मांग है कि इस तरीके की जो घटनाएं जो करते हैं उनको जल्द से जल्द उनको मौत के घाट क्यों नहीं उतारा जाता। आखिर जब जो पुराने जितने भी लोग थे उन लोगों का भी इसी तरीके की होते थे, उन लोगों का भी इसी तरीके का रवैया होता था, जल्द से जल्द उन पर एक्शन लिया जाता था। दिल्ली पुलिस में इस तरीके से क्यों नहीं हो रहा? कोर्ट में इस तरीके के प्रावधान क्यों नहीं निकल पाते? देखिए, दिल्ली में पहले इतने एनकाउंटर होते थे कि हर हफ्ते में 15 दिन के अंदर कोई ना कोई बड़ी न्यूज़ आती थी कि दिल्ली में फला उग्रवादी का या फला क्रिमिनल का एनकाउंटर हो गया। परंतु धीरे धीरे पब्लिक की डिमांड थी, अदालतों की डिमांड थी कि इस तरह से एनकाउंटर ना किए जाएं। एनकाउंटर्स पर सवाल पैदा किए गए, पुलिस वाले जेल गए। एक एसीपी साहब तो 24 साल बाद अब जेल से निकल कर आए हैं, कनॉट प्लेस शूटआउट के नाम से मशहूर केस है। तो इस तरह से पुलिस ने भी अपने आप को ठीक किया, करेक्ट किया कि इस तरह से एनकाउंटर ना किए जाएं, कोर्ट उनके ऊपर डिसीजन करे। अब चूंकि कोर्ट की भी अपनी एक सीमाएं हैं, कानून से बंधे हुए हैं। अब जो नया कानून है उसमें 7 साल से कम सज़ा वाले मुकदमों में पुलिस अरेस्ट ही नहीं कर सकती है, तो कुछ अपराधियों को इससे फ़ायदा भी मिलता है। परंतु कुछ मामलों में कोर्ट बड़ी लीनियंसी लेती है और कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने और ख़ास तौर से हाई कोर्ट्स ने बड़ी लीनियंसी दिखाई है इन तमाम मामलों के अंदर। आपने देखा कि अभी दिल्ली के सीएम अरेस्ट हुए, तमाम मिनिस्टर्स अरेस्ट हुए, उन्होंने कहा कि ट्रायल में सालों लगेंगे इसलिए इनको बेल दे दो। तो इसलिए जो एक सिस्टम है उसी के तहत पुलिस और अदालतें काम करती हैं और जो न्यायिक प्रक्रिया है उस पर हमें विश्वास रखना होगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सर, आपने भी दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी सालों तक सर्व किया है। आपने कई सारे ऐसे केसेस आपने देखे, आपने सॉल्व भी किया। अभी के प्रणाली में और पहले के आपके समय में कितने का डिफरेंसेस आ रहा है? क्या लगता है कि आगे जाकर के ये डेवलपमेंट और भी ज़्यादा इन्हांस करेगा, या जिस तरीके से अभी परेशानियां जो हो रही हैं लोगों को, दिल्ली में भी लोग अभी भी खौफ की ज़िंदगी जी रहे हैं? क्योंकि अंदर के एरिया की अगर मैं बात करूँ, आउटर एरिया की बात करूँ, तो वहाँ पर ज़्यादा केसेज इसको लेकर के हो रहे हैं, मर्डर केसेज हो रहे हैं, आए दिन छेड़छाड़ हो रहे हैं। तो इसको लेकर क्या क्या कुछ कहें? देखिए, दिल्ली चारों तरफ से रिसेटलमेंट कॉलोनी है, जहांगीरपुरी, सीमापुरी, तमाम तरह की रिसेटलमेंट कॉलोनीज हैं। बहुत छोटे छोटे मकानों के अंदर लोग रहते हैं, बड़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं और बहुत से लोगों के पास में आजीविका का साधन नहीं है। अपराध ही उनका जीवन का साधन है, शराब बेचना, चरस स्मैक या जो भी ड्रग्स बेचना या अपराध करके पैसा कमाना। तो इसलिए उनको चेक करने की हमेशा पुलिस सतत प्रयास कर सकती है। और परंतु अब चूंकि नया जो कानून है उसमें तमाम चीज़ों को डिजिटलाइज किया जा रहा है। इसका फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा पुलिस को मिलेगा, क्योंकि वो तमाम डिजिटल होने के बाद में अपराधियों तक उनकी पकड़ जल्दी हो जाएगी और सहज हो जाएगी और उनको कन्विक्शन में भी सहायता मिलेगी। क्योंकि जो नया भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम है, वो तमाम कोशिशें इस बारे में की गई हैं कि जल्दी न्याय दिया जाए, जिससे कि जो पहले जो कहा थी तारीख पे तारीख, उस चीज़ों को ख़त्म किया जाए और उसको न्याय की तरफ तेज़ी से ले जाया जाए। इसलिए नाम भी जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, हमारा काम न्याय करना है, दंड देना नहीं है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे, जैसे एक बहुत कानून के अंदर ये करा गया कि अब 2 डेट के बाद तीसरी डेट नहीं दी जाएगी। उससे बहुत सारे लोगों में नाराज़गी भी है, परंतु उसका फ़ायदा होगा, अपराधियों को सजा करने में अदालतों को फ़ायदा मिलेगा। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, भगोड़े हैं, एक्स पार्टी, उनके खिलाफ ट्रायल हो सकता है। तो आने वाले इसका जो कानून का जो रिफ्लेक्शन है, लगभग 1 साल बाद जब ये सारे मुकदमे कोर्ट्स के अंदर आएंगे और बहुत फास्ट ट्रायल होगा इनका, तो इसका फ़ायदा धीरे धीरे इस दिल्ली की जनता को मिलेगा और इसी तरह तमाम स्टेट पुलिस को इसका फ़ायदा होगा और दिल्ली में बेहतर कानून व्यवस्था आने वाले समय में उम्मीद की जा सकती है, नए कानून और पुलिस की पहल के द्वारा। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ वेदभूषण जी, जिन्होंने साफ तौर पे पूरी दिल्ली की जनता को एक मैसेज दिया है कि जिस तरीके से अभी हो रहे हैं परेशानियां, आगे आने के समय में, आगे जब समय आएगा तो जल्द से जल्द इसको लेकर के दिल्ली पुलिस जो है एक्टिव एक्शन लेगी और साथ ही साथ जो क्रिमिनल जितने भी हैं उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे करेगी और जो खौफ की ज़िंदगी जो वो लोग जी रहे हैं वो जल्द से जल्द उनका ख़त्म हो जाएगा। कैमरा पर्सन राजेश रावत के साथ अभिषेक आनंद, न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क, दिल्ली।
दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।